दोस्तों, और एक बार फिर से मैं नवीन खरवार आप सभी लोगों का आपकी और मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी में, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मेटा ब्लास्ट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मेटा ब्लास्ट के बारे में बहुत सारी बातें हुई, मिशन एंड विजन कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बुकिश डिफिनेशन लिखी हुई है। रियलिटी यही है कि इस प्लान का जो आधार हमने रखा, जो बनाने का निश्चय किया, तो सिर्फ यही था कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ सालों से, पहले दिन से हमारे साथ जुड़े थे और आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा नहीं किया। तो उन सभी लोगों के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए जो हम सभी लोग मिलके एक अच्छी इनकम कर पाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है मेटा ब्लास्ट का, ये काम करेगा यूएसडीटी पे। यूएसडीटी एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी स्टेबल क्रिप्टो है। अब सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो इज ए जर्मन वर्ड दोस्तों, और क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, सीक्रेट, रहस्यमय, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप अपने बटुए में नहीं रख सकते। लेकिन दुनिया का कोई भी लेन देन की प्रक्रिया आप क्रिप्टो के माध्यम से कर सकते हैं। इसको हैश कोड्स के ऊपर बनाया जाता है, कोडिंग के ऊपर होती है। तो ये डिजिटल होती है, आप दिखती नहीं है। आप जो फोटोज भी देखते हैं वो भी आभासी है, एक कल्पना के ऊपर उसकी फोटो बना दी चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा दिखता नहीं है, कुछ कोड्स होते हैं। अब स्टेबल क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? ऐसे करेंसीज जिनका प्राइस किसी देश के समर्थित मुद्रा के एक इकाई के बराबर होता है। बेसिकली इक्विवेलेंट टू वन equivalent to 1 unit of any fiat currency of any country। किसी देश के जो वहां पे प्रचलन में जो मुद्रा है उसके एक इकाई के बराबर होता है। तो यूएसडीटी जो है दोस्तों, इसका जो प्राइस होता है एक यूएस डॉलर के बराबर होता है। 1 US डॉलर एक यूएसडीटी के बराबर होता है। तो ये करेंसी जो है स्टेबल है, तो इससे फायदा क्या होगा? प्राइस कम ज्यादा नहीं होगा, आपका जो भी ज्वाइनिंग अमाउंट है वो भी कम ज्यादा नहीं होगा, आपकी जो इनकम है वो भी कम ज्यादा नहीं होगी। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, आप 2 साल बाद का भी अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 साल बाद का इनकम जोड़ा था 5 करोड़ और हो गया 50 लाख, ऐसा नहीं होगा। प्राइस हमेशा सेम रहेगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं। कई जगहों पे वेबसाइट पे भी काम होता है, लेकिन जब भी आप काम करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आपको जरूरत होती है ब्लॉकचेन की। आप ब्लॉकचेन के ऊपर ही उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लाई करते हैं और उसी के ऊपर आप काम करते हैं। लेकिन जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं तो ब्लॉकचेन पे डालेंगे, और ब्लॉकचेन आपको इजाजत क्यों देता है, ब्लॉकचेन आपको एपीआई क्यों देता है काम करने का? क्योंकि उसको गैस फी चाहिए, और उस गैस फी को देने के लिए आपको एक नेटिव कॉइन रखने की जरूरत होती है। क्योंकि ये जो मेटा ब्लास्ट का हम लोग नाम ले रहे हैं, मेटा ब्लास्ट पूरी तरीके से काम करेगा बीएनबी स्मार्ट चेन के ऊपर, इसलिए गैस फी के लिए आपको बीएनबी कॉइन रखना होगा। $2 के बराबर का अगर आप बीएनबी कॉइन रखते हैं तो ये आपके लिए सफिशियंट होगा, आप अपनी आईडी को प्लेस कर पाएंगे। चलिए, तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमें जरूरत होती है ब्लॉकचेन की। अब समझ लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में कि ये ब्लॉकचेन क्या होता है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन जो है एक टेक्नोलॉजी है। आप इसको डिजिटल लेजर बोल सकते हैं, डिजिटल खाता, बही, जो भी आप बोलना चाहते हैं। एक्चुअल में ब्लॉकचेन का काम होता है आपके ट्रांजैक्शंस के डेटा को संरक्षित करना, सुरक्षित करना। इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, हर ब्लॉक का एक साइज होता है, हर ब्लॉक में कुछ डेटा कनेक्टेड होता है, और हर ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होता जाता है। तो नॉर्मली ये डेटा को, आपके ट्रांजेक्शन्स के डेटा को अपने पास सुरक्षित रखता है, और इसको ट्रांसपेरेंट कर देता है। दुनिया का हर व्यक्ति उस डेटा को चेक कर सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ भी सीक्रेट है।
अब जब ये समझेंगे कि यार डेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट भी है और सीक्रेट भी है, तो होगा क्या, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो आपके रिसीविंग एड्रेस के रूप में ब्लॉकचेन पे दिखाई देगी। अब रिसीविंग एड्रेस के रूप में अगर आप उसको दिखाई दे रहे हैं, कोडिंग के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि फला व्यक्ति को $5 गया या फला व्यक्ति ने $5 लिया या $1000 दिया, लेकिन वो फला व्यक्ति का रिसीविंग एड्रेस दिख रहा है, वो फला व्यक्ति का नाम नहीं दिख रहा है कि ये फला व्यक्ति है कौन। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हर आदमी देख सकता है, लेकिन कोई किसी की जो प्राइवेसी है उसको हैक नहीं कर सकता। और ब्लॉकचेन की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है और आप सभी लोगों को भी लगती होगी कि ब्लॉकचेन पे जब आप किसी कॉन्सेप्ट को, किसी सिस्टम को डिप्लॉय कर देते हैं, तो सिस्टम में चेंजेस करना, बदलाव करना, एडिट करना ये पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि जब भी आप किसी ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव करते हैं तो उसके सर्वर को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों के बैंक में कुछ अपडेशन होता है तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आप 4 घंटे तक ऑनलाइन सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिस्टम में कुछ अपडेट चल रहा है, या 3 दिन पहले ही आपको मेल आ जाता है कि फला तारीख को फला समय पे ये अपग्रेडेशन चलेगा। तो उसके सर्वर को रोक के और उसके अंदर अपडेशन किया जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन की सिचुएशन में ब्लॉकचेन का अपना कोई सर्वर नहीं होता। जैसे ही आप किसी सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डालते हैं, वो दुनिया के सभी सर्वरों पे एक साथ कनेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्टली अगर आप ये कहें कि आप अगर ब्लॉकचेन के सर्वर को रोकना चाहते हैं तो पूरे दुनिया के सभी सर्वरों को रोकना होगा, और अगर सभी सर्वरों को रोकना है तो इनडायरेक्टली आपको दुनिया के पूरे इंटरनेट सिस्टम को रोकना होगा, जो कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता। तो जब आप इंटरनेट को नहीं रोक सकते हैं तो आप ब्लॉकचेन को भी नहीं रोक सकते, नहीं एडिट कर सकते। तो पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड होगा, और जब कोई सिस्टम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं कि ये सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी अब इस सिस्टम के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, कोई व्यक्ति उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति उसको एडिट नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति उसको बदल नहीं सकता है। 100% वो सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। अब दोस्तों जब हम इस सिस्टम को क्रिएट कर रहे थे, इस सिस्टम को बना रहे थे, बहुत सारी चीजों का खास ध्यान रखा गया है। सबसे पहले बात मैं करूं तो इसके एफिशिएंसी की। अगर आप कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो चाहे आप पहले लेवल पे कैलकुलेशन करें या आप 1000 नीचे लेवल पे कैलकुलेशन करें, कहीं पे भी आपको कैलकुलेशन का कोई इशू नहीं दिखेगा। 100% एफिशिएंट प्रोग्राम। मार्केट रिसर्च का बहुत ध्यान रखा गया। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हर जगह लीडर गलत नहीं होता है, कई जगह सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है, क्रिएटर्स में भी प्रॉब्लम होती है, और हर जगह क्रिएटर भी या जो भी उस सिस्टम के मैनेजमेंट होते हैं वो लोग भी गलत नहीं होते, सिस्टम ही कुछ ऐसा बना देते हैं या लीडर्स काम नहीं करते। तो इस बात का हमने बहुत दिमाग रखा है, हमेशा इस बात पे हमने ध्यान दिया कि अगर किसी सिस्टम ने बहुत बड़ा किया या अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है तो उसका रीजन क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस कॉन्सेप्ट को बहुत तेजी से आगे लेके जा रही है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है, वहां के लोग ईमानदार हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम टस से मस नहीं हो रहा, तो वहां पे भी हमने देखा कि यहाँ पे लोगों ने क्या गलतियां करी हैं या प्रॉब्लम क्या है सिस्टम के अंदर, उसका भी हम लोगों ने ध्यान दिया। कुछ सिस्टम जो बंद हो गए उस पर भी हमने ध्यान दिया कि उस सिस्टम के अंदर क्या मिस्टेक्स रही जिसके वजह से वो सिस्टम बंद हो गया। हालांकि हमने हर सिस्टम को पॉजिटिवली रिसर्च करने की कोशिश करी। फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन हैं दोस्तों। फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन का मतलब आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन पे होगा, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन सबसे फास्टेस्ट होती है। कई जगह पे ये भी हमने देखा है दोस्तों कि आप ब्लॉकचेन को तो बहुत फास्ट कर देते हैं या अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तो फास्ट कर देते हैं क्योंकि उसका कोई सर्वर नहीं है, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो होती है। तो उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आता है दोस्तों कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से काम करता है लेकिन वेबसाइट पे आपका गलत डेटा आ रहा होता है। तो इसके लिए हमें अपने वेबसाइट को भी एसएसएल सर्टिफिकेट और
जितने भी नॉर्म्स होते हैं उन सारे नॉर्म्स को पूरे किए हैं ताकि आपकी वेबसाइट भी फास्ट और तेज गति से चलता है। यानी आप कुल मिला के जैसे जैसे प्लान में आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि मेटा प्लास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक प्लान नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आज तक हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में नहीं मिला था। और आप लोगों को बिल्कुल ही अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, बहुत तेजी से मैं आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलूंगा। तो लोगों ने आप लोगों को बताया होगा कि ये प्लान जो है 21 यूएसडीटी, जिसको हम लोग डॉलर भी बोलते हैं, $21 पे काम करता है। $21 पे काम। अब $21 में क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप उस सिस्टम को $21 से स्टार्ट करेंगे, आपका एक जो सिंगल आईडी है $21 का, ये 3 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। $60 का पहला यूनिट, $60 का ही दूसरा यूनिट और $60 का ही तीसरा यूनिट। 3 यूनिट्स में आपका ये पूरा का पूरा आईडी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। पहला यूनिट तुरंत के तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा यूनिट पहले यूनिट के 24 आवर्स बाद एक्टिवेट होगा और तीसरा यूनिट दूसरे यूनिट के 24 आवर्स बाद एक्टिवेट होगा। यानी हर 24-24 घंटे में एक आपकी यूनिट एक्टिवेट होती रहेगी और 3 ही यूनिट नहीं, इससे ज्यादा भी यूनिट्स आपके एक्टिवेट होंगे। अब आगे हम लोग समझेंगे कि ये 24-24 घंटे का समय क्यों रखा गया है, एक साथ आईडीज तीनों एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही हैं, और कैसे आपको 3 ही यूनिट्स खरीदने पे हर दिन एक एक यूनिट मिलेंगी या हर 2 दिन में एक एक यूनिट मिलेंगी, ये भी हम लोगों को समझना है। एक और प्रॉब्लम हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में देखी है, कई लोगों ने फील भी किया होगा इसको। कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे नॉन वर्किंग आपको मिलती है, किसी भी तरीके से मिलती है, वहां पे कुछ इन्वेस्टर लोग होते हैं। अब वो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि अपनी बल्क आईडीज लगा लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में उसको लोगों ने बहुत ही प्यारा नाम दे रखा है, बल्क आईडीज का। तो बल्क आईडीज का मतलब क्या है कि मैं अपनी ही 500 आईडी लगा लूं, मैं अपनी ही 1000 आईडी लगा लूं और उन आईडीज पे काम करूं। अब वहां पे होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपकी आईडी है 105 नंबर, तो 105 नंबर पे आपकी आईडी लगनी थी, लेकिन 104 नंबर वाले व्यक्ति ने क्या किया, अपनी ही 500 आईडी लगा ली। अब 104 तक तो बड़ी स्पीड से नॉन वर्किंग इनकम आई, लेकिन जैसे ही 106 वाला यानी आपका नंबर आया, अब तो 500 लोगों के बाद आया, तो आपको जो इनकम आएगी वो 500 लोगों को नॉन वर्किंग देने के बाद आएगा। और हर व्यक्ति को नॉन वर्किंग देने के लिए कुछ आईडीज की जरूरत होती है, क्योंकि आईडीज आती हैं, उन्हीं आईडी से सिस्टम में पैसा आता है और वही पैसा आपको मिलता है। तो हम सभी लोग मिलकर मेहनत करते हैं और सबसे पहले वो व्यक्ति को, जो इन्वेस्टर है, जिसको काम नहीं करना, जिसने 500,000 आईडी लगा के बैठा है, उसका पहले आप ऑटो पुल बोल लो, नॉन वर्किंग बोल लो, पहले पूरा करो फिर आपको आएगा। यही करते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर किसी को, मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा आईडी लगानी गलत है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी सिस्टम को लेके कॉन्फिडेंट है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, विश्वास है, तो आप 1000 आईडी भी लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं एक यूजर के बिहाफ पे देखूं, एज ए लीडर मैं अगर इसको देखता हूं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप क्रिप्टो बेस्ड प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो एक आईडी एक ट्रस्ट वॉलेट से एक सिस्टम में एक ही आईडी लगा सकते हैं। अब जिसने 500 आईडी लगाई उसने क्या किया, 500 वॉलेट्स क्रिएट किए होंगे, जैसे भी किया होगा 500 वॉलेट तो क्रिएट करना होगा। अब उन 500 वॉलेट्स में हर वॉलेट में अलग अलग इनकम चेक करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। हर यूनिट का सीक्रेट की संभाल के रखना भी एक टास्क है। तो ये बहुत बड़ा एक, आप लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ज्यादा आईडी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरे सिस्टम में पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा वो यूनिट्स के ऊपर होगा। अब यूनिट्स के ऊपर जब कैलकुलेशन होगा साथियों, तो मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आईडीज बढ़ाना चाहता है, तो वो आईडी ना बढ़ा के अगर यूनिट्स को ही बढ़ा लेता है तो उसका काम हो जाएगा, नॉर्मली उसका काम हो जाएगा, बहुत सारे फायदे आएंगे।
तो उस यूनिट्स को बढ़ाने का हमने ऑप्शन आपको दिया है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये यूनिट्स बढ़ाने का कंपल्सन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये यूनिट्स बढ़ाने हैं। ये यूनिट्स बढ़ाने का आपके पास ऑप्शन। अब इन यूनिट्स को हम लोग यूएलपी बोलेंगे या मैजिक यूनिट्स बोलेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति हर 3 घंटे में एक यूएलपी या मैजिक यूनिट खरीदेगा जिसमें उसको 2 यूनिट मिल जाएंगे। $14 का एक यूएलपी होगा जिसमें $7-7 के 2 यूनिट मिलेंगे। पहला यूनिट इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएगा और दूसरा जो यूनिट है दोस्तों वो 24 आवर्स बाद पहले आईडी के एक्टिवेशन के लाइन में लग जाएगा और वो एक्टिवेट होगा। ऐसे हर 3-3 घंटे पे आप 2-2 यूनिट्स बाई कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, जितना भी खरीदना चाहे खरीदे, लेकिन पहले यूनिट और दूसरे यूनिट में 3 घंटे का डिफरेंस होगा, इससे पहले आप बाई नहीं कर सकते। अब कई लोगों को दोस्तों ये भी समझ नहीं आ रहा होगा कि जब पूरा का पूरा कैलकुलेशन यूनिट्स पे है और सिस्टम में पैसा यूनिट से आ रहा है और वो पैसा हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये बात 100% 100% सही है। अगर कोई सोच रहा है कि अगर ये 3 घंटे का कंडीशन हटा दें तो सिस्टम में बहुत ज्यादा यूनिट्स आएंगे, लोग खरीदेंगे और इन यूनिट से सिस्टम में जो लोगों का ऑटो पुल है वो तेजी से आएगा, लेकिन फिर भी 3 घंटे का यहाँ पे टाइम लगाया गया है। अब इसका राज क्या है दोस्तों, इसका सिर्फ मतलब ये है कि जैसा मैं शुरू में आप लोगों को बता रहा था कि ये कोई कॉन्सेप्ट न मत बोलिए इसको, ये एक सोल्यूशन है। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं 3 घंटे का कंडीशन यहाँ से हटा दूं तो एक ही व्यक्ति क्या करेगा, 100-200 यूनिट्स बाई कर लेगा और सारे यूनिट्स उसके एक ही जगह पे लग जाएंगे। और एक ही जगह पे लगने से क्या होगा कि पहले उसको इनकम आएगी और उसके बाद बाकी लोगों को इनकम आएगी। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी यूनिट्स लगा दिए 500 एक ही जगह पे, तो पहले मुझे तो मेरे 500 यूनिट का पैसा आएगा, उसके बाद मेरे बाद वाले का आएगा, तो आईडी नंबर तो सेम होगा, एक नंबर की आईडी और एक नंबर की आईडी के 500 यूएलपी। अब 2 नंबर वाले को इनकम कब आएगा, जब मेरे 500 यूनिट्स को इनकम आ जाएगा। तो इस बात को हम लोगों ने ध्यान रखा है कि हर व्यक्ति को इक्वली कमाने का मौका मिले। एटलीस्ट कोई यूनिट्स खरीद भी रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक यूनिट तो उसकी एक्टिवेट हो रही है, लेकिन उसकी दूसरी यूनिट जो 24 घंटे बाद एक्टिवेट होगी वो नीचे वाले लोगों को सपोर्ट करेगी। फिर वो 3 घंटे बाद खरीदेगा तो एक यूनिट लगेगा, लेकिन उस 3 घंटे के बीच में बहुत सारे लोग उस लाइन में आ जाएंगे और उसको दोबारा से इनकम आएगी। यानी एक ही लगातार एक ही व्यक्ति की एक ही प्लेस पे मल्टीपल आईडीज नहीं होंगी। एक व्यक्ति अपनी आईडी लगाएगा, उसके बाद कुछ और लोग आएंगे, फिर उसकी आईडी लगेगी। और हमेशा जब भी कोई एक यूनिट खरीदेगा तो उसको एक यूनिट जल्दी का लाभ तो मिलेगा कि एक यूनिट उसको मिल गया, लेकिन उसकी दूसरी यूनिट बाकी लोगों को सपोर्ट करेगी। इस चीज का ध्यान में रखना। एक और चीज का यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, जिस तरीके से आपका पहला यूनिट काम करता है उसी तरीके से आपका दूसरा यूनिट काम करेगा, उसी तरीके से आपका तीसरा यूनिट काम करेगा, उसी तरीके से आपका चौथा यूनिट, उसी तरीके से पांचवा यूनिट, हर यूनिट एक ही तरीके से काम करेगा। और अब मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये पहला यूनिट या कोई भी यूनिट किस तरीके से काम करता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम पहले यूनिट की। जैसे मान लीजिए आपने $21 से यहाँ पे सिस्टम में आईडी लगाई, $7-7 के 3 यूनिट्स क्रिएट हुए, पहला यूनिट $7 का इंस्टेंटली एक्टिवेट हुआ। तो ये इंस्टेंट वाला जो यूनिट है किस तरीके से आपको इनकम देगा, तो $7 से आपका यूनिट एक्टिवेट हुआ दोस्तों। ग्लोबली आपके बाद जुड़ने वाले 2 लोग आपके नीचे आके बैठ जाएंगे, तो 2 लोग आए, $7 प्लस $7, $14 का रिवेन्यू यहां से जनरेट हो गया। जब $14 का रिवेन्यू जनरेट होगा साथियों, तो $2 आपको मिल जाएगा और $2 आपके अपलाइन को मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट तो अपलाइन को नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो हर लेवल पे अपलाइन को इनकम मिलेगा। पहले लेवल पे $2 आपको और $2 आपके अपलाइन को, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया साथियों, $4। बचा कितना, $10। अब ये $10 आपको
ब्लास्ट रीबर्थ इनकम के लेवल 2 में लेके जाएगा। जब आप लेवल 2 में आएंगे तो यहाँ पे जो आपके पीछे वाले लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप जुड़े, आपके नीचे ग्लोबली 2 लोग आए, ए और बी, तो अब ए के नीचे 2 लोग आएंगे और बी के नीचे 2 लोग आएंगे, तो ए भी $10 से अपग्रेड हो जाएगा और बी भी $10 से अपग्रेड हो जाएगा, तो ये दोनों लोग लेवल 2 में आ जाएंगे और यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट होगा $20 का, और $20 का रिवेन्यू जनरेट होगा तो दोबारा से आपको प्रॉफिट मिलेगा $3 का, और आपके अपलाइन को दोबारा से प्रॉफिट मिलेगा $2 का। $5 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बचा कितना दोस्तों? $15। अब $15 यहाँ पे जो बचा, ये $15 आपको लेके जाएगा लेवल 3 में। फिर पीछे वाले लोग जो हैं ये अपने आप को अपग्रेड करेंगे और तीसरे लेवल में आएंगे, $15 के साथ 2 लोग। यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट होगा $30 का, और अगेन आपको मिलेगा $4 और आपके अपलाइन को मिलेगा $2। अब चूंकि मैं अगले पेज पे भी जाना है तो एक बार मैं आप लोगों को टोटल कर देता हूं कि लेवल 3 तक आप लोगों ने कितना कमाया। तो लेवल 3 तक जो आपका पर्सनल सेल्फ इनकम है, नॉन वर्किंग इनकम मान लीजिए इसको, पूरा का पूरा नॉन वर्किंग प्रोग्राम है, 2 + 3 + 4, $9 की इनकम आपको हो गई। और आपके अपलाइन को कितना मिला दोस्तों? 2 + 2 + 2, $6। और हम लोग बात कितने की कर रहे हैं? $7 के पहले यूनिट की, $21 की आईटी की बात नहीं कर रहे हैं, $7 के पहले यूनिट के 3 लेवल तक $9 आप और $6 आपका अपलाइन, $9 आप और $6 आपका अपलाइन। अब यहाँ पे ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद $24 बचता है, और इसी $24 से दोस्तों आप आ जाते हैं लेवल 4 में। अब देखिएगा यहाँ पे कितना मजा आएगा, यहाँ से चमत्कार शुरू होता है मेटाब्लास्ट का, और यहाँ पे भी 2 लोग $24 से आपके पास आते हैं, $48 का रिवेन्यू जनरेट होगा, आपको मिलेगा $5 और आपके अपलाइन को मिलेगा $2। $5 आपको, आपके अपलाइन को मिल जाएगा $2। कितना हो गया दोस्तों? $7। $7 का एक और यूनिट हमने आपका क्रिएट कर दिया। कह रहा था ना हर दिन आपको एक यूनिट मिल सकता है, हर दूसरे दिन आपको एक यूनिट मिल सकता है, कभी आपके यूनिट्स खत्म ही नहीं होंगे। अब सपोज कीजिए मैं 5वें लेवल की भी बात करूंगा, 4 लेवल तक हो क्या रहा है दोस्तों, आपका पहला यूनिट लेवल 4 तक आ रहा है। अगर टोटल आप इनकम देखेंगे तो लेवल 4 तक आपकी टोटल इनकम हो रही है $14 और आपका अपलाइन की इनकम हो रही है $8। पहला यूनिट आपके 4 लेवल तक आया, आपको इनकम हुई $14, आपके अपलाइन की इनकम हुई $8। दूसरा यूनिट फिर से आपका लेवल, और एक यूनिट जनरेट हो गया पहले यूनिट से, फिर आपका दूसरा यूनिट लेवल 4 तक आया, आपकी इनकम हुई $14, आपके अपलाइन की इनकम हुई $8 और एक यूनिट और जनरेट होगा। फिर तीसरा यूनिट आएगा लेवल 4 तक, आपकी इनकम होगी $14, आपके अपलाइन की इनकम होगी $8, एक यूनिट फिर से क्रिएट हो जाएगा। आपकी इनकम कभी रुकेगी क्या? डायरेक्ट करो मत करो, जोड़ो मत जोड़ो, इनकम रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि आप जब चौथे लेवल पे आओगे आप सोचोगे यूनिट मेरी खत्म हो जाएगी, लेकिन यूनिट एक और जनरेट हो जाएगा। तो हर बार लाइफ टाइम तक जितनी बार आप लेवल 4 में आएंगे उतनी बार ये आपका ही पैसा है, सिस्टम अपनी जेब से नहीं दे रहा है। 24-24 $48 हुए थे, उसमें से हमने $7 की आपकी आईडी क्रिएट कर दी, और वही आईडी बार बार आपको $14 और आपके अपलाइन को $8 की इनकम देता रहेगा। यहीं से दोस्तों पहली बार क्रिएटर को $2 की इनकम भी होगी, और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद $30 बच भी जाएंगे, और ये $30 आपको लेके जाएंगे मैजिक ब्लास्ट लेवल में। अभी मैजिक ब्लास्ट लेवल, जिसको आप लोग लेवल 5 कहते हैं नॉर्मल भाषा में, इसको मैं मैजिक ब्लास्ट बोलता हूँ। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब आप $30 के साथ लेवल 5 में पहुंचेंगे तो आपके पीछे वाले 2 लोग भी $30 से अपने आप को अपग्रेड करके लेवल 5 में आएंगे, और आपका यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट होगा $60 का। $60 का रिवेन्यू जनरेट होगा, और जैसे ही $60 का रिवेन्यू जनरेट होगा, आपके डैशबोर्ड पे एक मैजिक ब्लास्ट बटन दिखेगा, ब्लिंक कर रहा होगा, और जैसे ही आप उस मैजिक ब्लास्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर $40 जमा हो जाएंगे। $40
अब $40 जमा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है दोस्तों, कि आपके पास ब्लास्ट बटन दबाने के लिए 1 यूनिट का डायरेक्ट होना जरूरी है। 1 यूनिट का डायरेक्ट का मतलब ये है कि आपने अगर एक व्यक्ति को डायरेक्ट किया है तो आपको 3 यूनिट मिलते हैं। एक व्यक्ति को भी डायरेक्ट कर दिया तो आप 3 बार क्या करेंगे कि बूस्ट बटन को दबा पाएंगे, जो फ्यूचर में 3 बार आएंगे। और इससे भी मजेदार बात होगा, फॉर एन एग्जाम्पल समझिए, आपने एक व्यक्ति को डायरेक्ट किया और उस व्यक्ति ने अपनी ही 100 यूनिट्स बाई कर ली, मैजिक यूनिट्स या यूएलपी बाई कर ली, तो वो 100 के 100 यूनिट्स आपके डायरेक्ट की तरह काउंट होंगी और आप 100 बार ब्लास्ट बटन दबा पाए। आया मजा? एक डायरेक्ट किया, नीचे की आईडीज पे आपने एक अपनी भी खुद की अगर आईडी लगा रखी है तो वहां से भी 3 बार आप प्रेस कर पाओगे और उसी के यूएलपी बाई करते रहो, ब्लास्ट बटन दबाते रहो, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं। अब कई लोग मेरे साथी ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि लोग ब्लास्ट बटन नहीं दबाएंगे या डायरेक्ट नहीं किया, तो मेरे भाई सोच के देखो, $7 का 1 यूनिट लगाने से आपको $40 मिलता है। अगर कोई डायरेक्ट नहीं करेगा तो लेवल 4 तक 14-14 डॉलर की तो इनकम लेगा। लेकिन दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आप ये बताओगे कि तुम्हारे डैशबोर्ड पे ब्लास्ट बटन दिख रहा है, $7 का 1 यूनिट ले ले और $40 तुरंत मिल जाएगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि $60 आज लगाओ और 6 महीने बाद $40 आएगा, या डेली 1-1% आएगा, या डेली $1-1 आएगा $40 तक ना। आप $60 का 1 यूनिट लगाओ, ब्लास्ट बटन दबाओ, तुरंत $40 आपके ट्रस्ट वालेट में। कोई मना करने वाला है क्या? कोई व्यक्ति आपको मना करेगा क्या? आंसर इज नो। हर व्यक्ति ब्लास्ट बटन दबाएगा और $40 की इनकम इंस्टेंटली यहां से लेगा। इतना ही नहीं दोस्त, ये सब कुछ होने के बाद 2 नए यूनिट आपको जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे 2 नया यूनिट और जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको टोटल बताता हूँ हुआ क्या आपके साथ। यहाँ पे आपके साथ मैजिक हो चुका है। $7 के पहले यूनिट से आप $54 कमा चुके हैं, आपका अपलाइन $13 कमा चुका है, और आप 3 यूनिट्स यानी 7-7-7 $21 का यूनिट और जनरेट कर चुके हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों, कि आपको 3 यूनिट्स मिले। 3 यूनिट से क्या हुआ, हर यूनिट से $54 मिले, यानी आपको 3 यूनिट से $162 की इनकम तो आपको हो चुकी है। $162 की इनकम आपको हो चुकी है। 13-3-39 यानी $39 की इनकम आपके अपलाइन को भी हो चुकी है। कहाँ सुना था यार, $21 का रेफरल करो, $39 की इनकम रेफरल में। $39 की इनकम आपके अपलाइन को हो चुकी है, $162 की इनकम आपको हो चुकी है, और 9 यूनिट आपके और जनरेट हो चुके हैं। और मजा तो अब आएगा कि 9 आईडी से भी आपको दोबारा से $54 और आपके अपलाइन को $13-13 मिलेगा। कितना पैसा चाहिए? कभी आईडीज खत्म होंगी क्या? आईडीज खत्म नहीं होंगी और आपको पैसा हमेशा आता रहेगा। ये वाला पेज तो लग रहा है कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगा मैं। चलिए, इस पेज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भरा नहीं। कई बार मुकेश सर या साहिद सर जब होस्टिंग करते हैं तो बोलते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आईडी नहीं आई तो भी पैसा आएगा। कैसे आएगा, ये पेज पे समझिएगा। करीब करीब दोस्तों 3,000 से ऊपर हम लोग आईडी बुक कर चुके हैं मेटाब्लास्ट में। मैं मान के चलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि 1,000 आईडी के साथ मेटाब्लास्ट की शुरुआत होती है। 1,000 आईडी पहले दिन लगी। अब 1,000 आईडी जब पहले दिन लगी तो यूनिट्स कितने बने साथियों? 3,000। 3,000 यूनिट्स बने। जब 3,000 यूनिट्स बनेंगे तो क्या होगा, 1,000 यूनिट तो इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएंगे। पेंडिंग कितने रहेंगे दोस्तों? 2,000। और पहले 1,000 यूनिट 24 घंटे बाद एक्टिवेट हो। सपोज कीजिए 1 तारीख को सिस्टम लॉन्च हुआ, 1,000 आईडी लग गई, 2 तारीख को सब लोग सो गए, किसी ने आईडी नहीं लगाई।
तो क्या होगा सेकेंड डे, 1000 आईडी जो पेंडिंग में है वो एक्टिवेट होंगी और दोबारा से आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो और 3-3 आईडी सबकी जनरेट होंगी और फिर से आईडी पेंडिंग होगी, फिर से वो आईडी आएंगी, फिर से आईडी जनरेट होंगी और ये आईडी घूमती रहेंगी, आपको पेमेंट आता रहे। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी ध्यान से सुनिएगा, कि आईडीज नहीं आई तो भी आप करोड़ों रुपए कमाओगे, कमाओगे, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। लेकिन जो मेरा कैलकुलेशन है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति $21 लगा के अगर सिस्टम में आईडीज नहीं भी आती हैं, कम भी आती हैं, तो उसको इतना पैसा तो आ जाएगा कि उसको अपने छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। इतनी इनकम आपको ये सिस्टम दे देगा। लेकिन आप सोच के देखो, अगर किसी को $7 लगा के $54 मिलेगा, $21 लगा के $162 मिलेगा और उसके बाद भी इनकम बंद नहीं होगी, तो लोग किसी को मना करने वाले हैं क्या? लोग काम नहीं करेंगे, लोग दौड़ दौड़ के काम करेंगे। हम लोगों ने ऐसे सिस्टमों में काम किया है जहां पे $1 के पहले पुल के लिए लोग 6-6 महीने इंतजार करते हैं और 6 महीने बाद $1 आता है तो उसका स्क्रीनशॉट बना के पूरी दुनिया में शेयर करते हैं। और आप पूछो कि यार $1 का इनकम आ गया, आप इतने खुश हैं, तो कहता है कि खुश इसलिए नहीं हूं कि $1 आ गया, खुश इस बात से हूं कि मुझे $1 आया है तो अगला पुल $2 का है, 6 महीने बाद फिर $2 आ जाएगा। और यहाँ तो दोस्तों $21 लगा के जब आप अगला ये पेज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकम कितनी होने वाली। किसी भी तरीके का किसी का कोई दिमाग नहीं लगेगा। ज्यादा आईडी लगा के कमा लो, ज्यादा यूनिट्स लेके कमा लो, कोई कहीं पे भी आप दिमाग नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे वही व्यक्ति बहुत बड़ी इनकम करेगा जो डेडिकेटेड होगा अपने डायरेक्टर्स के लिए। इस पेज को अगर आपने ध्यान से देखा साथियों तो मजा आ जाएगा कैलकुलेशन को देख के। और यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट आप लोग देख रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़, करोड़ नहीं हजारों करोड़ रुपए का ये कैलकुलेशन है अगर आप लास्ट तक जाएंगे तो। कई लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा टीम कैसे बना। मेरे भाई, ये पूरा कैलकुलेशन आपके सिर्फ एक डायरेक्ट पे